ये बताइए, ये मामला क्या है? क्यों अद्वियात गायब हो चुकी हैं? लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जब डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और करप्शन माफिया के खिलाफ, तो इनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए पाकिस्तान में सबसे पहले तो आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि इस अहम इशू पे आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी अद्वियात पाकिस्तान में बनती हैं, और खुदा का शुक्र है कि 95% अद्वियात जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं वो पाकिस्तान में बनती हैं। सिर्फ 5% ऐसी अद्वियात है, बायोलॉजिकल है, एंटी कैंसर है, जो इम्पोर्ट होती हैं, वैक्सीन इम्पोर्ट होती हैं। बाकी हर किस्म की दवा, लाइफ सेविंग दवाइयाँ जिनको आप कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, वो सब पाकिस्तान में बनती है। लेकिन वो एक दूसरी तरफ इसकी इशू ये है, या चैलेंज जिसको कहें, कि 95% जितना भी इंग्रेडिएंट अद्विया साजी में इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्ट होता है। यानी इम्पोर्ट का मतलब ये है कि डॉलर पैरिटी होती है उसकी, फॉरेन करेंसी में उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में या पाकिस्तान का रुपया डेप्रिशिएट होता है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो होता है। 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एंडोर्स किया था। उसके तहत क्लॉज था 7, जिसके तहत ये था कि कभी भी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, पाक रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो स्पेशल प्रोविजन के तौर पे प्राइसेस एडजस्ट की जाएंगी सीपीआई के तहत, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत। इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 37% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये वो जो है सरकार के अपने आदाद शुमार है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि जैसे ही डॉलर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, यानी 160 से 200 हुआ, 200 से 250 हुआ, 250 से अब 300, 350 पे हो गई, तो पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल जितना या पैकेजिंग मटेरियल या जो बाकी इंग्रेडिएंट भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो बेताशा पाकिस्तान की कंपनियों के लिए मसला बन गया उनके इंपोर्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस कैप थी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, एक दवा है एपिलेप्सी की, कार्बाजापिन, यानी मिर्गी की दवा है, उसकी जो कॉस्ट है, यानी दवा की कॉस्ट है, यानी 50 गोलियां बनने की जो कॉस्ट है, $850 है। यानी कॉस्ट, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है कि $95 का पर केजी रॉ मटेरियल आ रहा है, उसमें पैकेजिंग मटेरियल लगाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाए, सारी चीजें लगाए, तो $850, $950 के करीब उसकी 50 गोली की कॉस्ट आती है। और हुकूमत ने जो उसकी दवा की कीमत तय की हुई है 50 गोली की, $200। अब अगर $200 की दवा की कीमत है और उसकी कॉस्ट 850 या 950 हो, तो कौन कारोबारी इदारा, अच्छा दवा साहब इदारे, यानी आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट चाहते हैं कि जनाब जो तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए। सर ये प्राइसिंग मैकेनिज्म, ये भी इसमें बीच में बात की जा रही थी, बजाय इसके कि इसको गवर्नमेंट इसको मुतय्यन करे, फिक्स करे, ये एक अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए इसको डीरेगुलेट होना चाहिए। देखिए दुनिया भर में जो डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल लिस्ट है, मैं फिर दोहराऊंगा, डब्ल्यूएचओ की एक एसेंशियल लिस्ट है जिसमें कुछ अद्वियात हैं जिनको उन्होंने कहा हुआ है कि ये तो बुनियादी जरूरत है हर अस्पताल की, हर इंसान की, उनको एसेंशियल लिस्ट वो 120 के करीब अद्वियात होती हैं, जिनकी कीमतों का तयन हमारे पड़ोसी मुल्क भी करते हैं और दुनिया में उनके ऊपर नजर रखी जाती है कि भाई ये अद्वियात तो इनकी कीमतों का तयन। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर गोली, हर शरबत का चमचा, हर इंजेक्शन की कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है, दुनिया में कहीं नहीं है, नो वेयर इन द वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा पाकिस्तान में आपको पता है कि एक क्लासिकल केस हुआ था इफ्तिखार चौधरी के जमाने में, जिस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब वफाकी काबीना है। अच्छा अब आप पाकिस्तान में अगर 1 लाख दवाइयां हैं मुख्तलिफ तरह की, यानी मॉलिक्यूल तो सेम होता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स है, तो तकरीबन 1 लाख के करीब ब्रांड अवेलेबल होती है सेम चीज की, उनकी कीमतों का तयन वफाक करेगा, फेडरल करेगी। पहली बात तो क्या वो कॉम्पिटेंट है इस चीज के? आई डोंट थिंक सो, कि जिस तरह के लोग हमारी कैबिनेट में होते हैं उनको मेरे ख्याल में ABCD भी नहीं आती अद्विया साजी की, और उनको कहा जाता है कि वो अद्विया साजी का तयन। सर बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ना द पॉइंट इज, आपने कहा कि 95% मेडिसिन पाकिस्तान में बनती हैं और 95% रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्यों नहीं आते? इसके ऊपर पाकिस्तान में क्यों नहीं काम होता? क्यों जरूरी है कि जनाब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके ही फिर आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं? देखिए इसमें इस वक्त
आपको पता है कि ज्यादातर दवाइयाँ जितनी 70-80% दवाइयाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती हैं, बेसिक मॉलिक्यूल उनका कार्बन होता है। अच्छा, पाकिस्तान में हाइड्रो क्रैकर प्लांट या नेफ्था प्लांट नहीं है जिसकी वजह से हम रिंग करके अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में हाइड्रो क्रैकर प्लांट है, उन्होंने ठीक है। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके पेटेंट को अप्लाई करते हुए उन्होंने अपने लिए मॉलिक्यूल बना लिए। पाकिस्तान में ये नहीं है, इसकी वजह से हमें जो प्राइमरी मटेरियल, सेकेंडरी मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर टर्शियरी मटेरियल को उसको प्रोसेस करके यानी हमें यानी raw material सर बनाने पड़ते हैं। एक अगर इसको मैं समअप करूं तो ये कि फिलहाल इस आप समझ रहे हैं कि ये बहरान ऐसी रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। देखिए, एक तो अगर एरोगेंस, अगर हुकूमत में एरोगेंस आ जाए ना और हकीकत से चश्मोशी करने लगे तो नुकसान हुकूमत का नहीं होता, या हुकूमत में लोगों का नहीं होता, अवाम का होता है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, एनेस्थीसिया की दवाइयाँ नहीं है, कैंसर की दवाइयाँ नहीं है। और जाहिर है कि ये आवाम ही है सर इस वक्त जो सफ़र कर रही है, ये पाकिस्तान की आवाम ही है जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के बाहर और मेडिकल स्टोर्स के बाहर जो है वो इस आसरे में खड़ी है कि शायद कोई ऑपरेशन हो, शायद कोई क्रैकडाउन हो, शायद कोई हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतें जो है वो मुनासिब हों, कम हों। बहरहाल ये बड़े स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई डॉक्टर कैसर वहीद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया।